प्रोफेसर राजकुमार शालीन व्यक्तित्व, विस्तृत कृतित्व। हमारा जम्मू व कश्मीर एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन हिंदी एक संपर्क भाषा के तौर पर यहाँ अपना पुख्ता अस्तित्व रखती है। हिंदी साहित्य की बात करें तो प्रदेश में गौरवशाली परंपरा रही है। इस हिंदी भाषी क्षेत्र में ऐसे कई हिंदी के साहित्यकार हुए हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के साहित्यकारों के समकक्ष अपनी प्रतिभा का परिचय बखूबी देकर न केवल अपने लिए ख्याति अर्जित कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साहित्य ज्ञान की बात हो या साहित्य सृजन की, किसी भी दृष्टि से यहाँ के साहित्यकार कमतर नहीं हैं तथा राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं और वर्तमान में भी ऐसी ही दस्तक दे रहे हैं। इन्हीं सशक्त हस्ताक्षरों में प्रोफेसर राजकुमार का नाम लिया जा सकता है। प्रोफेसर राजकुमार का जन्म पंडित शंकरदास शर्मा और श्रीमती प्रेमवती के परिवार में 18 अगस्त सन 1948 में अमृतसर पंजाब में हुआ। हालांकि उनका परिवार हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर का रहने वाला है, लेकिन उनकी कर्म भूमि जम्मू है। उनकी आरंभिक शिक्षा तत्कालीन पंजाब में हुई, जिसका कुछ भाग आज हिमाचल प्रदेश में है। शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने BA ऑनर्स, B.Ed, डिप्लोमा कोऑपरेटिव, MA, MPhil के उपरांत PhD भी की। PhD में शोध का उनका विषय था आधुनिक हिंदी कविता में मिथक, जो उन्होंने 1983 में जम्मू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इस शोध को जब उन्होंने प्रकाशित किया तो उसकी लगभग 300 प्रतियों को USA कांग्रेस लाइब्रेरी द्वारा विश्व भर के पुस्तकालयों में वितरित किया गया। व्यवसाय की बात करें तो प्रोफेसर राजकुमार ने आरंभिक दौर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एक ऑडिटर के तौर पर काम किया। फिर B.Ed करके हमीरपुर के 2 कॉलेजों में प्रभाकर पढ़ाने के बाद शिमला, सोनीपत में भी पढ़ाते रहे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर राजकुमार को MPhil करने के बाद ही जम्मू विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई, जहाँ वह अक्टूबर 1978 से अगस्त 2009 तक जम्मू विश्वविद्यालय में प्रवक्ता, रीडर और प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे। फिर वहाँ से सेवानिवृत्त होकर फरवरी 2009 से मार्च 2014 तक तपिश कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू में प्रिंसिपल रहे और तत्पश्चात अगस्त 2015 से जनवरी 2018 तक वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में अतिथि प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे। वहाँ हिंदी विभाग आरंभ करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। इस तरह से अगर ये कहा जाए कि हिंदी साहित्य का और प्रोफेसर राजकुमार का चोली दामन का साथ रहा है तो गलत नहीं होगा। प्रोफेसर राजकुमार न केवल हिंदी के प्रख्यात विद्वान हैं, बल्कि एक साहित्यकार के तौर पर भी उन्होंने अलग अलग विधाओं में हिंदी भाषा को समृद्ध किया। अगर ये कहा जाए कि बहुत कम ऐसे साहित्यकार होते हैं जो न केवल शब्दों के माध्यम से जादू बिखेरने का दम रखते हैं, बल्कि एक वक्ता के तौर पर ही उतना ही प्रभाव डालने में सक्षम है, तो ऐसे महानुभावों में प्रोफेसर राजकुमार का नाम लेना अतिशयोक्ति नहीं होगा। अलग अलग सेमिनारों और साहित्य गोष्ठी में उनके दिए हुए भाषण जहाँ इस बात को सशक्त तरीके से प्रमाणित करते हैं, वहीं उनकी मौलिक रचनाएं भी इसी बात की गवाही देती प्रतीत होती हैं। साहित्य के प्रति रुझान उन्हें बचपन से ही था, जिसका पूरा श्रेय वह घर के वातावरण को देते हैं कि उनके पिता भी खुद पंजाबी और उर्दू के बहुत अच्छे कवि थे। घर में साहित्यिक माहौल था और किताबें आकर्षण का केंद्र थीं। बचपन में ही हर तरह की किताबों से परिचय ने उन्हें भविष्य में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्व भर का साहित्य पढ़ डाला, या फिर यूँ कहें कि आत्मसात कर लिया, क्योंकि जब भी उनसे किसी भी विषय पर बातचीत होती है तो उनके पास ना तो शब्दों की कमी होती है, ना ही विशेष संदर्भों की, जो उनकी साहित्य की हर विधा पर पकड़ को दर्शाता है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उन्हें व्यवसाय के तौर पर भी साहित्य पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे साहित्य के साथ और भी गंभीरता से जुड़े रहे तथा साहित्य में होती उथल पुथल का भी गवाह बने। उनकी पहली कहानी 1967 में वीर प्रताप के दीपावली विशेषांक में मन की जीत शीर्षक से छपी और फिर 1971 में जम्मू कश्मीर कला संस्कृत भाषा की अकादमी की तरफ से छपने वाले हमारा साहित्य में घुटन नाम से कहानी छपी। उसके बाद तो वह लगातार पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे। प्रोफेसर राजकुमार के अभी तक लगभग 19 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें 5 कहानी संग्रह, खुले हाथ,
जाल, वेटिंग रूम, अमरताज के फूल और अंतिम निर्णय तथा 4 कविता संग्रह। इस भूमंडल पर सांप मेरे साथी हैं, 21वीं शताब्दी के नाम, खून का रंग तो है शामिल हैं। इन कहानी संग्रहों और काव्य संग्रहों के शीर्षक ही अपने आप में न केवल कलात्मक और आकर्षक हैं बल्कि किताबों के अंदर के साहित्य का भी खुलासा करते हैं। इनके साथ ही उन्होंने बतौर आलोचक भी बहुत सी किताबें लिखी जिनमें समीक्षा ग्रंथ के तौर पर मिथक और आधुनिक कविता, नई कविता में मिथक, कविता एक संदर्भ और परख, कविता में सांस्कृतिक चेतना, कविता स्वभाव समीक्षा, शिवालिक क्षेत्र में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, जम्मू कश्मीर का स्वतंत्र हिंदी साहित्य एक विवेचना काफ़ी प्रसिद्ध रही और हिंदी साहित्य पढ़ने वालों के लिए बहुत सहायक भी रही हैं। प्रोफेसर राजकुमार का यह अटूट विश्वास है कि हम सभी का अपने अस्तित्व के प्रति दायित्व बनता है कि हम उसे न केवल सहेज कर रखें बल्कि उसके प्रचार और प्रसार में भी योगदान दें ताकि भावी पीढ़ी से हम अपना सांस्कृतिक विरासत के सुनहरी भविष्य की अपेक्षा करते हुए उन्हें सुनहरी अतीत परोस भी सकें। साहित्य इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोफेसर राजकुमार ने इसी दायित्व को निभाते हुए संस्कृति ग्रंथों की भी रचना की जिनमें हम और हमारी संस्कृति, आर्यों का जीवन और इतिहास, वेद पुराण में भारत का उल्लेख किया जा सकता है। आत्मकथा लिखना हमेशा ही चुनौतीपूर्वक रहा है। अपने जीवन काल के उतार चढ़ाव को एक दस्तावेज़ के तौर पर औरों तक पहुंचाना वाकई बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन जो सत्य के धरातल पर उतर कर कलम चलाने का हुनर जानते हैं वह सत्य को शब्दों में पिरोकर न केवल अपने जीवन के सुखद पलों को ही पन्नों पर उतारते हैं बल्कि विषम परिस्थितियों में उनके जीवन के साथ हुए टकराव को भी उतनी ही शिद्दत से पन्ने नसीब होते हैं। उनकी आत्मकथा का शीर्षक देह धारण का दंड अपने आप में कई प्रश्नों को जन्म देता है। निश्चित तौर पर ये प्रश्न उन्हें अंदर ही अंदर सुलगाते रहे हैं और वह अपनी इसी आग को पन्नों में उतारने से रोक नहीं पाए जो एक सच्चे साहित्यकार के संकल्प और समर्पण को दर्शाता है। यह आत्मकथा उन्हें और भी करीब से जानने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा उन्होंने कितने ही शोध पत्र लिखे तथा पत्र पत्रिकाओं में एक कवि, कहानीकार और आलोचक के तौर पर प्रकाशित होते रहे हैं। यह मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि चाहे डोगरी भाषा की बात हो या हिंदी भाषा की बात क्यों ना हो, हमारे यहाँ पर चिंतकों की तो भरमार है, लेकिन ये कथित तौर पर कहलाए जाने वाले चिंतक वास्तव में सिर्फ इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके अपने लिखे हुए साहित्य को ही एक पहचान मिले और उनकी चिंता आत्म प्रशंसा के साथ अपने ही व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अपने ही गढ़े हुए किसी अलंकार की तरह जुड़ी रहती है। लेकिन वास्तव में अगर किसी साहित्यकार को वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों को लेकर चिंता है तो वह चिंता को अधिकाधिक मंचों पर व्यक्त करके एक बहस को जन्म देता है जिससे समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए रास्ता हमवार होता है। साहित्य के राजनीतिक गलियारों में अपना परिचय तलाशने के अवसर भुनाने के स्थान पर वह परेशानियों से जूझ रहे साहित्य का वक्ता बनता है। वह चाटुकारिता का सहारा न लेते हुए सत्य की पैरवी करता है क्योंकि वह निजी लाभ या हानि की चिंता किए बिना सामाजिक सरोकारों का लक्ष्य साथ नेतृत्व करता है। वह जानता है कि साहित्य वक्त का आईना होता है जो इतिहास को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। अब इन सभी समस्याओं का हल कहाँ तक हम निकाल पाते हैं ये अलग प्रश्न है, लेकिन उस पर बात हो ही सकती है। जब जब भी प्रोफेसर राजकुमार को किसी भी मंच से अभिव्यक्ति का अवसर मिला है तो उन्होंने अपनी चिंताओं से सभी को अवगत करवाते हुए सभी को साथ लेकर चलते हुए साझा प्रयास करने की वकालत की है। यह इनके चरित्र में व्याप्त एक सच्चे आलोचक की सच्ची चिंता को बखूबी दर्शाता है। आत्ममुग्ध होना अच्छी बात है क्योंकि कहा जाता है दूसरों से प्यार करने से पहले अपने आप से प्यार होना अति आवश्यक है, लेकिन इसके प्रभाव में आकर दूसरों के प्रति नकारात्मक हो जाना किसी भी दृष्टि में सही नहीं ठहराया जा सकता। आलोचना के बहाने आपको किसी पर व्यक्तिगत प्रहार करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। फिर आपको अपने आप को एक आलोचक साबित करने के लिए विषय का गहन अध्ययन होना भी आवश्यक है। प्रोफेसर राजकुमार चूँकि हिंदी के विद्वान हैं और हर तरह का साहित्य उनके नज़र से हो गुजरा है, देश के विभिन्न कोने में लिखे जा रहे साहित्य से परिचित हैं,
अतीत के हिंदी साहित्य और वर्तमान में लिखे जा रहे साहित्य के बीच के अंतर को बेहतर समझते हैं, साहित्यकार की मनोदशा को पहचानते हुए उसके साहित्य का मूल्यांकन करने में सक्षम हैं, तो ऐसे आलोचक की आलोचना को सभी साहित्यकारों को गंभीरता से लेना भी चाहिए, क्योंकि उनकी आलोचना व्यक्तिगत न होकर सिर्फ रचे हुए साहित्य पर ही केंद्रित रहती है तथा उनके सुझाए हुए सुझावों की उंगली थाम कर भविष्य में हमारे साहित्य सृजन में ये सहायक सिद्ध हो सकती है। हमारे यहाँ वैसे भी आलोचकों की बहुत कमी खलती है। ऐसे में प्रोफेसर राजकुमार भविष्य के लिए भी एक बेहतर विकल्प हैं और साबित भी हो रहे हैं। प्रोफेसर राजकुमार के व्यक्तित्व और कृतित्व को कुछ शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका कार्य बहुत विस्तृत है। फिर भी संक्षेप में अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें तो बहुत ही शालीन स्वभाव के व्यक्ति, जो हिंदी साहित्य के विद्वान हैं तथा साहित्य की कोई भी विधा हो उसकी बारीकियों से बखूबी वाकिफ़ हैं। वह साहित्य के किसी भी विधा या विषय पर घंटों बोलने का हुनर रखते हैं। उनके कृतित्व की बात करें तो फिर उनके द्वारा रचा हुआ साहित्य उन्हें क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर भी एक उच्च कोटि के कवि, कहानीकार और आलोचक के तौर पर स्थापित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।